18वें पारे के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली, ऐ लोगों निकाह करो, अगर गरीब होगे फकीर होगे तो अल्लाह ताला निकाह की बरकत से तुम्हें मालदार कर देगा। सुभान अल्लाह। निकाह की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें गनी फरमा देगा। अब जो है हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि शादी का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं निकाह किसे कहते हैं, निकाह का मतलब क्या होता है। तो ये अरबी का लफ्ज है नकाह यनकिहु, इसका मतलब है मिलना, यानी दो चीजों का मिल जाना। जैसे आसमान से पानी गिरा, जमीन पर गिरा, मिट्टी के अंदर गिर गया। अब जब मिट्टी के अंदर गिर गया तो कीचड़ हो गई। अब हम अगर पानी को अलग करना चाहें तो पानी अलग नहीं होगा, मिट्टी को अलग करना चाहें तो मिट्टी अलग नहीं होगी। इसी तरीके से जो दो लोग अलग अलग थे, यानी निकाह के जरिए उन दोनों को मिला दिया गया है। सुभान अल्लाह। इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है, निकाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अब सबसे पहली चीज हमारे मुआशरे में क्या है कि हमारे मुआशरे में ये देखा जाता है कि जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तब जो है उसकी शादी करेंगे। ऐसे ही सोचते हैं ना, सब में ऐसे ही होता है। हमारे ठाकुर द्वारा के अंदर भी ऐसे ही सोचा जाता है, जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तब जो है उसकी शादी करेंगे। जब बच्चा यानी सही जगह पर उसका काम सेट हो जाएगा तब जो है हम उसका निकाह करेंगे। जब बच्चे का जॉब लग जाएगा तब जो है हम उसका निकाह करेंगे, उसकी शादी करेंगे। अब ये सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए अल्लाह की पाकीज़ा किताब उठा लो, जिसको ज़माना कुरान कहता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली, ऐ लोगों निकाह करो, अगर गरीब होगे फकीर होगे तो अल्लाह ताला निकाह की बरकत से तुम्हें मालदार कर देगा। सुभान अल्लाह ताला निकाह की बरकत से तुम्हें गनी फरमा देगा। ये कौन कह रहा है, ये मेरे घर की किताब नहीं है, अल्लाह की पाकीज़ा किताब कह रही है। ऐ लोगों निकाह करो, अगर गरीब होगे फकीर होगे तो अल्लाह ताला निकाह की बरकत से तुम्हें अमीर बना देगा। सुभान अल्लाह। आप सोचे तो सही, सोचे आप, निकाह से पहले हम जितना कमाते थे, निकाह के बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्क में और इजाफा फरमा देता। अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है। शादी के बाद में अल्लाह ताला और रिस्क अता फरमा देता है। आप सोचे तो सही, जब शादी हो जाती है तो रब तबारका व तआला फिर बीवी के नसीब का भी रिस्क अता फरमा देता है। और साथ ही साथ में जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह ताला फिर बच्चों के नसीब का भी रिस्क अता फरमा देता है। ये मिसाल मैंने आपको कुरान से दी, और कुरान में मेरा और आपका अकीदा है कौले मोहम्मद है कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। ये दुनिया बदल सकती है, ये आसमान बदल सकता है, लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। पूछे हजरत से, अल्लाह कुरान में फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है इसमें कोई शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। सुभान अल्लाह। शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। अब शादी के ताल्लुक से एक नबी के सहाबी हैं, चलते हैं तो मुस्तफा के लिए चलते हैं, उठते हैं तो मुस्तफा के लिए उठते हैं, खाते हैं तो मुस्तफा के लिए खाते हैं, पीते हैं तो मुस्तफा के लिए पीते हैं, जिनको जमाना हजरत हंजला कहता है। सुभान अल्लाह। ये नबी के सहाबी हैं और मेरे आका हजरत हंजला से बहुत प्यार किया करते थे। एक मर्तबा हजरत हंजला की माँ ने बिठा लिया और हजरत हंजला की माँ कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ।
हर माँ की तमन्ना हुआ करती है कि चांद सी दुल्हन लेकर के आए। अरब के मशहूर कबीलों से ये आपके लिए ही रिश्ते भेज रहे हैं। ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लख्ते जिगर, अगर तुम कहो तो किसी अच्छे खानदान से तुम्हारी शादी करा दे। हजरत हंजला कहने लगे, ऐ मेरी माँ, मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ। हजरत हंजला की माँ कहने लगी, बेटा शादी करना क्यों नहीं चाहते हो, आखिरकार वजह क्या है? हजरत हंजला कहने लगे, सुन्ना सुन्नी जन्नती मुसलमानों, दिल की तख्ती पर ये जुमला नोट कर लो। हजरत हंजला कहने लगे, ऐ मेरी माँ, मैं शादी करना इसलिए नहीं चाहता हूँ, मेरे दिल में नबी की मोहब्बत बस चुकी है, मेरे दिल में नबी का तरीका बस चुका है, मेरी आंखों में नबी का जमाल बस चुका है। मैं ये नहीं चाहता और कोई दूसरा आए मेरी आंखों में जगह ले ले, और कोई दूसरा आए मेरे दिल में जगह ले ले, और कोई दूसरा आए मेरे दिल का तरीका ले ले। हजरत हंजला की माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, शादी करना नहीं चाहते हो, लेकिन याद रखना शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है, शादी करना नबियों के सरदार की सुन्नत है। जब इतना कहा हंजला तड़प गया, हंजला मचल गया और कहने लगा, ऐ माँ, हंजला अपनी जान तो दे सकता है लेकिन नबी की सुन्नत को छोड़ नहीं सकता। हंजला अपनी जान तो दे सकता है लेकिन नबी की सुन्नत को छोड़ नहीं सकता है। जब इंसान शादी करता है तो उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है।